प्रश्न 101। कौन सा आयोग सभी राजनीतिक समूहों की शिकायतों को देखने और एक भारतीय सदस्य को शामिल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा, जिससे व्यापक विरोध हुआ? उत्तर सी, साइमन आयोग। प्रश्न 102। आजाद हिंद फौज का नेता कौन था और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? उत्तर डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 103। या तो हम भारत को आजाद करेंगे या हम प्रयास में मर जाएंगे, ये किसने कहा था? उत्तर ए, महात्मा गांधी। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था। प्रश्न 104। किसने बांटो और छोड़ो का नारा बुलंद किया था? उत्तर ए, एम.ए. जिन्ना। बांटो और छोड़ो का नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में दिया था। ये नारा भारत के विभाजन और पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में दिया गया था, जिसका अर्थ था कि भारत को बांटकर छोड़ देना चाहिए, अर्थात मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाना चाहिए। प्रश्न 105। किस अधिनियम ने भारत को दो स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया और भारत को एक स्वतंत्र डोमिनियन का दर्जा भी दिया? उत्तर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न 106। 1918 में किस कांग्रेसी नेता ने बिहार का दौरा किया ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? उत्तर बी.जी. तिलक। प्रश्न 107। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? उत्तर बी, भारतीय सरकार और गांधी जी। प्रश्न 108। बिहार में किसान सभा के एक प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रश्न 109। विक्रम पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय बम से किसे मारा गया था? उत्तर बी, राम नारायण सिन्हा। यह दिए गए पाठ में एक संभावित तथ्यात्मक त्रुटि है। प्रश्न एक ऐतिहासिक घटना को संदर्भित करता प्रतीत होता है, जहां नाम अलग हो सकता है। प्रश्न 110। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तर सी, श्री कृष्ण सिन्हा। प्रश्न 111। सूची आई को सूची 2 से मिलाएं। उत्तर ए, A3, B2, C4, D1। ए, कर्णसुवर्ण पश्चिम बंगाल। 3, बी, प्रागज्योतिष माइनस असम। 2, सी, मेट्टूर माइनस गुजरात। 4, डी, प्रतिष्ठान माइनस महाराष्ट्र 1। प्रश्न 112। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल से संबंधित नहीं है? उत्तर डी, विश्वकारा। गार्गी, घोषा और अपाला वैदिक काल की महिला दार्शनिक और ऋषि थीं। विश्वकारा उस अवधि का एक मान्यता प्राप्त नाम नहीं है। प्रश्न 113। सूची आई को सूची 2 से मिलाएं। उत्तर बी, A3, B4, C2, D1। ए, चोलगम झील माइनस राजेंद्र। I3, बी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति माइनस अशोक। 4, सी, प्रयाग सभा माइनस हर्षवर्धन। 2, डी, सुदर्शन झील माइनस चंद्रगुप्त मौर्य 1। प्रश्न 114। निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? उत्तर सी, बहलोल लोदी। प्रश्न 115। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? उत्तर बी, 2, 1, 4, 3। सही क्रम है मौर्य, 2, शुंग, 1, कण्व, 4, कुषाण, 3। प्रश्न 116। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया था? उत्तर सी, साहित्य लहरी। प्रश्न 117। सूची आई को सूची 2 से मिलाएं। उत्तर ए, A2, B1, C4, D3। प्रश्न 118। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? उत्तर बी, जेम्स अगस्टस हिक्की माइनस केलकटा क्रॉनिकल। कलकत्ता क्रॉनिकल की स्थापना 2 अंग्रेजों डैनियल स्टुअर्ट और जोसेफ कूपर ने की थी। प्रश्न 119। सूची आई को सूची 2 से मिलाएं। उत्तर ए, A3, B4, C1, D2। ए, बाबर माइनस कामरान। 3, बी, अकबर माइनस जहांगीर। 4, सी, शाहजहां माइनस मुराद। 1, डी, औरंगजेब माइनस खुसरो 2। प्रश्न 120। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? उत्तर डी, चौथी। पहली, दूसरी और तीसरी परिषद बिहार में आयोजित की गई थी, क्रमशः राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। प्रश्न 121। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर बी, 1 और 3 सही हैं। कथन 1 सही है। उन्हें 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कथन 2 गलत है। वो जनवरी 1944 में नहीं बल्कि 1941 में अपनी नजरबंदी से भाग गए थे। कथन 3 सही है। उन्होंने अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया। प्रश्न 122। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में एक शिक्षक नहीं था? उत्तर डी, शांति रक्षिता। प्रश्न 123। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? उत्तर
A3124 सही क्रम है। वांडीवाश की लड़ाई 1760, राजा नंद कुमार की फांसी 1775, सालबाई की संधि 1782, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799। प्रश्न 124, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? उत्तर सी अखबार, ए बिहार। प्रश्न 125, सूची आई को सूची 2 से मिलाएं। उत्तर A2, B1, C4, D3। ए पंचायत प्रणाली माइनस जयप्रकाश नारायण, 2 बी आजाद दस्ता माइनस श्याम नारायण सिंह, 1 सी 1940 सत्याग्रह माइनस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 डी किसान सभा सहजानंद सरस्वती, 3। प्रश्न 126, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किसी तरह से समान है और चौथा अलग है। विषम शब्द खोजें। उत्तर सी स्टैथोस्कोप। प्रश्न 127, यदि स्प्रिंग को UNUFRC के रूप में कोडित किया गया है तो आप मोबाइल शब्द को उस कोड में कैसे लिखेंगे? उत्तर AOMEFPA। पैटर्न इस प्रकार है, S जोड़ 2 इक्वल्स U, P2 इक्वल्स N, R जोड़ 3 इक्वल्स U, I3 इक्वल्स F, N जोड़ 4 इक्वल्स R, G4 इक्वल्स C। प्रश्न 136, 38वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार ने कितने कांस्य पदक जीते? उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा जो विकल्प में नहीं है। नोट, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार ने एक कांस्य पदक जीता है। यह चैंपियनशिप तमिलनाडु में आयोजित हुई थी और इसमें बिहार के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते थे। प्रश्न 137, बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना से किन जिलों को लाभ होगा? उत्तर सी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। नोट, कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन में भेजकर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। ये परियोजना कोसी की बाढ़ को भी कम करेगी। प्रश्न 138, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? उत्तर डी, 1 से अधिक उत्तर सही है। भारत की वर्तमान शास्त्रीय भाषाओं में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल हैं। ये वे भाषाएं हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो भारत की समृद्ध और प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। प्रश्न 139, किस संगठन ने नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IB के रूप में मान्यता दी है? उत्तर ए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। प्रश्न 140, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर बी मधुबनी। प्रश्न 141, लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर ए चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। प्रश्न 142, अफ्रीकानस से अभिप्राय किन लोगों से है? उत्तर सी दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। प्रश्न 143, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? उत्तर बी राजों की बावली। प्रश्न 144, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का क्या नाम है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? उत्तर बी एरिक एडम्स। प्रश्न 145, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? उत्तर ए म्यूजिक यूनाइट्स अस। प्रश्न 146, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? उत्तर ए इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया। प्रश्न 147, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? उत्तर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सम्मेलन रियाद, सऊदी अरब में नहीं बल्कि नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुआ था। इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। प्रश्न 148, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? उत्तर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। विकसित देशों ने 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम $500 बिलियन देने की अपील पर सहमति जताई। 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध नहीं बल्कि कम करने फेज डाउन पर सहमति बनी। प्रश्न 149, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उत्तर सी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। प्रश्न 150, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? उत्तर बी याला ग्लेशियर।